नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हैव कम अंडर मैनी क्वेश्चंस मैनी टाइम्स बिकॉज ग्लोबल बॉडीज ने रेज किए हैं कंसर्न्स ओवर द थ्रेट दैट पाकिस्तान पोजेज टू द रीजन एंड द ग्लोबल कम्युनिटी एट लार्ज। इसीलिए अमेरिका जैसे सुपर पावर ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाए, उन इंटाइटीज पर भी सैंक्शंस लगाए जो कंट्रीब्यूट कर रही थी टू सच ए प्रोग्राम। हाउएवर, इस्लामाबाद seems to continue to enhance its nuclear capabilities क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स लार्जेस्ट पावर प्लांट। सो इन ए वेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट, Pakistan Atomic Energy Commission has got a license and approval to construct the country's largest nuclear facility, जिसका नाम होगा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन गेट्स लाइसेंस टू कंस्ट्रक्ट लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। दुनिया भर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान इज सेट टू कंस्ट्रक्ट इट्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो प्राइमरी इन्होंने रीजन बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं आफ्टर द कंट्रीज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी इशूड द लाइसेंस फॉर इट। बेसिकली पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंस इशू किया है टू द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को टू बिल्ड चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि लार्जेस्ट पावर प्लांट होगा पाकिस्तान का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद ए कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू द PNRA प्रेस रिलीज। एंड जो पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसने अप्रैल महीने में इसी साल इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था विद दी अलोंग विद दी प्रिलिमिनरी सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि डिजाइन एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसा रहेगा, एनर्जी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या रहने वाली है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड द न्यूक्लियर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और इसके बाद पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट के असेसमेंट को थोरोली रिव्यू किया और इन्होंने पाया कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको ये फुलफिल करता है, जो भी रेलिवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लायंस है। देन उसके बाद लाइसेंस वाज इशूड बाय द PNRA और इसका कोड नेम रहेगा C5 क्योंकि पाकिस्तान का 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। इससे पहले 4 पावर प्लांट इनके पास ऑपरेशनल हैं। तो ये बेसिकली एक एडवांस थर्ड जनरेशन का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होगा जो कि डिजाइंड है बाय द चाइनीज फर्म हाओलोंग। एंड इसके पास एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी हैं इंक्लूडिंग ए डबल सेल कंटोनमेंट एंड रिएक्टर फिल्टर्ड वेंटिंग सिस्टम। तो जो भी यहाँ पे होना चाहिए वो इनके पास में है। एंड बेसिकली ये चाइनीज एक फर्म के द्वारा डिजाइन किया गया है। चाइना के अंदर भी ये वाली कंपनी है, वाली फर्म न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करती है एंड कंस्ट्रक्ट करके देती है चाइनीज गवर्नमेंट को। इस पावर प्लांट की लाइफ स्पैन होगा 60 इयर्स एंड ये पाकिस्तान का तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है विद दिस टेक्नोलॉजी, विद दिस डिजाइन। इससे पहले कराची के अंदर 2 पावर प्लांट्स यूनिट 2 एंड यूनिट C ऑपरेशनल है जो सक्सेसफुली पावर जनरेट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को ऐड कर रहे हैं टू दी नेशनल ग्रिड। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि C5 जो प्रोजेक्ट है इसको पहले से ही अप्रूवल मिल चुका है बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिन्होंने इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई है $3.7 बिलियन। अब आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर इकोनॉमिक हालत यानी कि इकोनॉमी चरमरा गई है, इन्फ्लेशन हाई से भी हाई है, वो अपने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर या अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपनी एयर कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे खर्च करने को तैयार है, चाहे उनके पास पैसा न हो। एक बार के लिए पाकिस्तान अपने नेशनल एसेट्स को भी बेच सकता है और बेच क्या सकता है, बेचना पड़ेगा। पाकिस्तान विल हैव टू सेव इट्स नेशनल एसेट्स और सम पार्ट ऑफ द कंट्री टू चाइना टू पे इट्स डेट बैक। अन्यथा जो चाइनीज डेट आज के समय पाकिस्तान के ऊपर है ये कभी पे नहीं कर पाएगा। हालांकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी यही है
कि एक बार के लिए हम लोग भूखे मर लेंगे, हमारे लोग जो है सफर करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी एयर कैपेबिलिटीज को इन्हांस करेंगे, इंडिया से ज्यादा उनको रखेंगे। पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट भी हम खरीदेंगे जो बिलियंस ऑफ डॉलर की डील होने वाली है। हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी रोकने वाले नहीं है, चाहे अमेरिका क्या, चाहे यूएन, यूरोप, कोई भी विश्व का देश हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा ले, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये कभी भी बंद नहीं करने वाले हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ये डेवलप कर रहे हैं एंड कई सारे इनके और भी प्रोजेक्ट चालू हैं जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर ये खर्च कर रहे हैं। लेकिन अपने देश की जो इकोनॉमिक हालत है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई भी ख्याल नहीं है या कोई भी ध्यान नहीं है। खैर, बात आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पाकिस्तान लगाने वाला है, ये पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वर्तमान में इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये 3530 मेगावाट की है, जो नेशनल ग्रिड के अंदर 27% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये चीज अच्छी है कि पाकिस्तान जैसा देश भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे देश हैं जो उससे हटकर सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर जाना चाहते हैं, उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। इंडिया इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2031-32 तक ट्रिपल हो जाएगी, जो वर्तमान में 15,300 मेगावाट की है। और हमारा एक टारगेट ये भी है कि 2047 तक हमें 1 किलोवाट मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को जनरेट करना है फॉर नेट जीरो ट्रांजिशन। हमारा जो टारगेट्स हैं कि 2047 तक नेट जीरो कार्बन लेके आना है, या फिर वो आई थिंक वो रहेगा 2070 खैर 2047 तक भी हमारे कई टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर एनर्जी इज द बेस्ट सोर्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टॉप 10 न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस में इंडिया का जो रैंक है वो 7th रहने वाला है। इसके अलावा पावर जनरेशन के टर्म में हम लोग 12th नंबर पे हैं। आप देख पाओगे यूएस के पास में 93 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं, जो कि 90.5% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या पावर जनरेट करते हैं। जबकि इंडिया के पास अगर आप देखोगे हम लोग 7th नंबर पे हैं, 23 या 21 के आसपास हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो कि 6.9% हमारी पूरी जो कैपेसिटी है, जो नेशनल ग्रिड है, उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से किसी भी देश को थ्रेट नहीं है, इवन दाउ वी आर नॉट ए मेंबर और पार्ट ऑफ द एनपीटी, लेकिन किसी भी देश को इंडिया से थ्रेट नहीं है। हम लोग सेफ्टी के साथ, स्टैंडर्ड के साथ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को चलाते हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिया चलता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पूरे विश्व को कहीं ना कहीं ऐसे देशों से खतरा रहता है, चाहे फिर वो नॉर्थ कोरिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, या साउथ अफ्रीका का कोई देश हो सकता है, जहां पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं। न जाने कब उनके हाथों में ये वाले वेपन्स लग जाएं। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर यूएस ने कई सारे सैंक्शंस इंपोज किए हुए हैं एंड रिसेंटली भी इन्होंने, आप देख पाओगे 5 दिन पहले एडिशनल सैंक्शंस को इंपोज किया है उनकी एंटाइटीज के ऊपर जो कंट्रीब्यूट कर रही थी पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में। तो चलिए इस पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना। आज तो साल का आखिरी दिन है, तो अगर आप आए हो चैनल पे तो एक तो सब्सक्राइब बनता ही है, राइट। तो यूएस सैंक्शंस ऑन 4 एंटाइटीज कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि यूएस को कहीं ना कहीं खतरा है कि पाकिस्तान यदि बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर लेगा तो इससे यूएस ही नहीं, इजराइल को भी एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही इजराइल को कंडेम करता आया है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इसके अलावा इजराइल का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस रेंज में अगर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर लेता है तो कहीं ना कहीं यूएस कंसर्न है कि पाकिस्तान इस मिसाइल को इजराइल पे न दाग दे। अभी हाल ही में इन्होंने और एडिशनल सैंक्शंस को भी इम्पोज किया है। और आप ये बात समझिए
कि पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये केवल यूएस या इजराइल के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट एंड चैलेंज है। क्योंकि आप देखिए, इंडियन मिलिट्री जो कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर काम कर रही है, कन्वेंशनल वेपन्स की तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं, तो उसको ये लिमिट करता है। पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लिमिट इंडियाज कन्वेंशनल मिलिट्री ऑप्शंस। हमें भी कहीं ना कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ज्यादा शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हालांकि ठीक है, पाकिस्तान के केस में अगर देखोगे तो पाकिस्तान से ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारा प्रोग्राम ज्यादा मजबूत है, एंड इंडियन गवर्नमेंट उस पर पैसा भी अच्छा खासा खर्च कर रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे देश से ये खबर आना कि बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान खर्च कर रहा है, अब वो पैसा आएगा कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खर्च कर रहा है, तो इंडिया के लिए एक थ्रेट है। इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमें भी कन्वेंशनल मिलिट्री सुपरियोरिटी से हटकर जो टैक्टिकल वेपन्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो एनपीटी के बारे में हमने बात की थी। एनपीटी में आपको बता दूं, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की एक ट्रीटी है। जो देश इसका सिग्नेटरी है, तो उनके ऊपर एक लिमिट होती है, एक मोरल चीजें बनी हुई होती हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर करोगे तो उनको सेफ्टी के साथ, स्टैंडर्ड के साथ आप इस्तेमाल करोगे। और आप देख पाओगे तो इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड साउथ सुडान, ये 5 देश इस एनपीटी का हिस्सा नहीं है। हमने कभी भी इसको साइन नहीं किया, ना ही इसके हम लोग सिग्नेटरी हैं, क्योंकि हमें हमारे न्यूक्लियर डेवलपमेंट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को, या फिर जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको इंक्रीज करना है। हमें भी एक एलाइट क्लब में शामिल होना है विद द लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ऑलराइट, तो ये फिलहाल के लिए न्यूज बनी हुई थी मार्केट में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, आज लास्ट दिन है 2024 का, तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करके जा सकते हो। मेरे लिए अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप खुले तौर पे दे सकते हो। इसका मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।